الدرون اللي جاي على هريري جاي هريري جاي هريري दोस्तों, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे का जो समारोह है या यूं कह लें कि जो कार्यक्रम है वो एक तरीके से उसका शेड्यूल जारी हो चुका है। आज यानी कि 4 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक उनका जो जनाजा है ईरान के अलग अलग शहरों में जाएगा और इसके लिए पूरी दुनिया से तमाम बड़ी बड़ी ताकतें, बड़ी बड़ी शख्सियतें वहां पर पहुंची हैं अयातुल्लाह अली खामेनेई के पार्थिव शरीर को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, इससे पहले ईरान ने एक बड़ा खेल किया है। वो खेल कौन सा है? कैसे अयातुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे को उठाने से पहले ईरान ने उन हत्यारों को या यूं कहें कि उन दुश्मनों को दुनिया से उठा देने का काम किया है। अभी उस खबर के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, कैसे ईरान ने अयातुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे को एक बड़े अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक टूल में बदल दिया और जिससे अमेरिका और इजराइल अलग थलग पड़ गए। एक ऐसा मैसेज जिससे इजराइल और अमेरिका को जवाब देना भारी पड़ने वाला है। यह कूटनीतिक तौर पर ईरान के द्वारा चला गया ऐसा पैंतरा माना जा रहा है। अभी बताऊंगा उस खबर के बारे में। उधर तेहरान के एयरपोर्ट पर ईरान ने ऐसा क्या किया जिससे जो कोई भी आ रहा है वो अमेरिका और इजराइल पर थूक रहा है, उस खबर के बारे में आपको बताऊंगा। साथ में लेबनान में क्या कुछ हुआ है, गजा की तरफ क्या कुछ हो रहा है, सारी बातें, सारी खबरें मैं आपको ताज़ा अपडेट के साथ बताने जा रहा हूं। सबसे पहले कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं। इन लोगों की तस्वीरें देखिए। कुछ तस्वीरें मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। मैं आपको शवों की तस्वीरें और ब्लड की तस्वीरें नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जो 5 तस्वीरें हैं इनको सिर्फ आप रेफरेंस मानिए। खबर यह है कि ईरान पर हमला, ईरान में घुसपैठ के इरादे से एक बड़ी साजिश रची जा रही थी और उस साजिश को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है ईरान ने। खबरें तो यहां तक हैं कि सैकड़ों कुर्दिश सेपरेटिस्ट आतंकियों को मार गिराने का काम IRGC के जवानों ने किया है। ईरान ऑब्जर्वर की इस खबर को देखिए जिसमें यह दावा किया गया। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करता हूं। बताया गया कि अयातुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे से पहले ईरान में घुसपैठ की कोशिश कर रहे कई आतंकियों को ईरान ने मार गिराया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC ने पिछले 5 महीनों में इराक सीमा और पश्चिमी बॉर्डर पर 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया है। बताया जा रहा है कि अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले सुरक्षा एजेंसियों को बड़े आतंकी खतरे की आशंका थी, जिसके बाद ईरान ने व्यापक सुरक्षा अभियान चला करके घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस कार्रवाई को ईरान की तरफ से हाई अलर्ट सिक्योरिटी ऑपरेशन माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ा हुआ है और ऐसे वक्त में भी जब ईरान के भीतर दुनिया भर की तमाम बड़ी शख्सियतें, तमाम बड़े राष्ट्राध्यक्ष, तमाम बड़े नेता, लीडरशिप पहुंचे हुए हैं अली खामेनेई को एक तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए। अब एक वीडियो भी देखिए आपकी स्क्रीन पर। बताया जा रहा है कि ईरान ने यह ड्रोन अटैक जो किया है ये इराकी कुर्दिस्तान रीजन में किया है। यह जानकारी निकल के सामने आ रही है। करंट रिपोर्ट ने वीडियो शेयर किया और यह ट्वीट आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा। बताया गया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में कुर्द उग्रवादियों ने ईरान में घुसपैठ कर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की चौकियों पर हमला करने और सुसाइड अटैक को अंजाम देने की कोशिश की थी। हालांकि ईरानी सुरक्षा बलों ने इन घुसपैठ कोशिशों को समय रहते नाकाम कर दिया और हमलावरों को मार गिराया। अब जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इराक के कुर्दिस्तान इलाके में मौजूद अलगाववादी नेटवर्क पर टारगेटेड ड्रोन स्ट्राइक शुरू कर दी है।
यह घटनाक्रम अपने आप में बड़े एक तरीके से संदेश के तौर पर भी जाना जा रहा। और एक और बड़ा झटका अमेरिका और इजराइल के लिए, जिस शख्स को इजराइल और अमेरिका मरा हुआ मान करके चल रहे थे, वो अचानक से अली खामेनी के ताबूत के पास बैठा हुआ जब नजर आया तो पूरी दुनिया भौचक्की रह गई। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर अहमद वहीदी की है। अहमद वहीदी अयातुल्लाह अली खामेनी के ताबूत के पास बैठे हुए हैं। जब जंग शुरू हो रही थी तो माना जा रहा था कि अहमद वहीदी जो है उनको भी असैसिनेट कर दिया गया, क्योंकि लंबे वक्त से ये खबरों से, तस्वीरों से, एक तरीके से पब्लिक गैदरिंग से एक तरीके से बाहर थे और अचानक से इनका आना हुआ। अब ड्रॉप साइट की इस खबर को देखिए, ये कैसे ईरान और अमेरिका के लिए, माफ कीजिएगा, इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ा शॉक होने वाला है। ड्रॉप साइट की इस खबर में बताया गया कि अहमद वहीदी पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए जब से ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल युद्ध फरवरी में शुरू हुआ, तब से लेकर के अब तक। अली हाशिम जो अल जजीरा के एक तरीके से पत्रकार हैं, उनके द्वारा साझा की गई तस्वीरों में वहीदी अयातुल्लाह अली खामेनी के ताबूत के पास दिखाई दिए, जबकि 4 जुलाई से, मतलब आज से, इनकी अंतिम यात्रा शुरू है। अहमद वहीदी ने कमान ऐसे समय में संभाली थी जब 2 पूर्व कमांडर मारे गए थे। हुसैन सलामी जो जून 2025 में इजरायली हमले में मारे गए, मोहम्मद पाकपुर जो इजराइल अमेरिका के शुरुआती हमलों में मारे गए जो 28 फरवरी से शुरू हुआ, और इसी हमले में अयातुल्लाह अली खामेनी की भी मौत हुई थी। कट्टरपंथी माने जाने वाले वहीदी पहले कुछ फोर्स के प्रमुख रहे हैं और युद्ध के बाद से ईरान में सबसे ताकतवर चेहरों में उभर कर सामने आए। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक वहीदी ने कई बार मसूद पाजेक्शन को अमेरिका के साथ बातचीत में ओवर रूल किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार वो उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने मुस्तफा अली खामेनी को नया सुप्रीम लीडर बनाने की वकालत की। इजराइल से जुड़े इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के शोधकर्ता बेनिश साबित ने फॉक्स न्यूज से कहा कि अब अहमद वहीदी ही ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें नए सुप्रीम लीडर से सीधे मिलने की अनुमति है। मतलब आप समझिए कि एक बहुत ताकतवर नेता के तौर पर आज की तारीख में उभरे हैं वहीदी। इस बीच दुनिया भर के तमाम देश जो है वो ईरान पहुंच रहे हैं अली खामेनी की एक तरीके से उनको श्रद्धांजलि देने। वो ये उन मुल्कों की सूची है जो अली खामेनी के एक तरीके से उनके श्रद्धांजलि सभा के तौर पर उनको यहां पर इनवाइट किया गया। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इसमें अमेरिका का भी नाम है। रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, इराक, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अफगानिस्तान, ओमान, कतर, अजरबैजान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, घाना, तमाम सारे ऐसे मुल्क हैं जो सीधे तौर पर इसमें शामिल हैं। इसमें इनको एक तरीके से बुलाया गया। लेकिन इस बीच खबर यह है कि इस कार्यक्रम से मुस्तफा अली खामेनी दूरी बना करके रखेंगे। भारत में ईरानी सुप्रीम लीडर के जो एक तरीके से संदेशवाहक हैं, उनका बयान आया आपकी स्क्रीन पर। अल जजीरा ने इसको छापा, बताया कि ईरान सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी विल नॉट अटेंड द फ्यूनरल सेरेमनी फॉर हिज फादर फॉर्मर सुप्रीम लीडर अली खामेनी ड्यू टू द सिक्योरिटी कंसर्न द करंट लीडर रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया। बताया गया कि सुप्रीम लीडर के भारत में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से मुस्तफा अली खामेनी जो हैं, जो नए सुप्रीम लीडर हैं, वो इस समारोह में या यूं कहें कि इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। इसमें तमाम सारी तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें जब दुनिया के अलग अलग मुल्कों के नेता जो है वो एक तरीके से अली खामेनी को एक श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। एक ये वीडियो क्रडल ने वीडियो शेयर किया और एक ये वीडियो जिसमें तमाम सारे मुल्कों के बड़े बड़े नेता आए हैं और ये अली खामेनी को एक तरीके से उनको श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं। अब द क्रडल का ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। इसमें बताया गया कि 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल हमलों में हत्या के बाद अयातुल्लाह अली खामेनी के लिए कई दिनों तक चलने वाला राष्ट्रीय शोक समारोह आयोजित किया जा रहा है।
उनका ताबूत इमाम खुमैनी ग्रांड मोसला में पहुंचाया गया, जहां 4 से लेकर यानी कि आज से 9 जुलाई तक चलने वाली अंतिम यात्रा शुरू होगी। सूत्रों के मुताबिक हिजबुल्लाह से जुड़े प्रतिनिधिमंडल, यमन और फलस्तीन से जुड़े प्रतिनिधि, साथ ही रशिया, चाइना, पाकिस्तान और मध्य एशियाई देशों के अधिकारी राजधानी तेहरान पहुंचने लगे हैं। ईरानी संसद मोहम्मद बाघेर घालीबाफ ने जनता से बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल होने की अपील की है। यह अंतिम यात्रा तेहरान से शुरू होकर के ईरान के धार्मिक शहर क़ोम तक जाएगी। इसके बाद कुछ समय के लिए ताबूत को जो है नजफ यानी कि इराक का जो इलाका है वहां ले जाएगा और अंततः अगले गुरुवार को मशहद में दफनाया जाएगा। यह पूरा कार्यक्रम के दौरान ईरान में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 2.5 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मी इसके लिए लगाए गए हैं। दोस्तों, तो ये एक खबर। अब ये तस्वीर देखिए, जो लोग पहुंच रहे हैं, ये जॉर्जिया का प्रतिनिधिमंडल है, प्रेसिडेंट हैं जॉर्जिया के, वो वहां पर पहुंचे हैं। ईरान अली खामेनी के एक तरीके से जो फ्यूनरल सेरेमनी है उसमें ये लोग पहुंचे हुए हैं। ये भारतीय प्रतिनिधिमंडल है जो अयतुल्लाह अली खामेनी के एक तरीके से फ्यूनरल सेरेमनी में पहुंचा हुआ है। यह उसकी तस्वीरें सामने आप देखिए, अली खामेनी की टोपी, उनका जो साफा होता है वो, और ताबूत ये रखा हुआ है, और तमाम सारे जो देश हैं, जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, उनको एक तरीके से श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच ईरान ने एक ऐसा खेल किया जिससे पूरी दुनिया में एक बार फिर से अमेरिका और इजराइल नंगा हो गया। जब पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, पूरी दुनिया के ताकतवर नेता अली खामेनी को श्रद्धांजलि देने के लिए ईरान के तेहरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर रहे थे, तो उसी कंपाउंड में ईरान ने उन मारी गई बच्चियों के स्कूल बैग, उनकी बोतल, उनके शूज रखे, ताकि अमेरिका और इजराइल का बेरहम चेहरा इस पूरी दुनिया के सामने आ सके। ये आपकी स्क्रीन पर ये वो वीडियो है, आप देखिए। ये उन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के स्कूल बैग, उनके शूज, उनकी तस्वीरों के साथ, जिस स्कूल पर अमेरिका ने हमला किया और उसमें ये बच्चे जिनकी मौत हुई, और ईरान लगातार इन मौतों को पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म पर दिखा रहा है और अमेरिका को एक्सपोज कर रहा है, इजराइल को एक्सपोज कर रहा है कि ये दरअसल ये ऐसे मुल्क जो हैं वो मानवता के दुश्मन है। अपने आप में ये तस्वीर, ये वीडियो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ा बदनुमा धब्बा है, और ये ईरान की सबसे बड़ी कूटनीतिक चाल के तौर पर भी जाना जा रहा है, ताकि अमेरिका आगे चल करके किसी भी तरीके से बचने की कोशिश ना कर पाए, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर करता रहता है। एक खबर और आई, यह खबर द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी, और यह खबर जुड़ी है दोस्तों ईरानी प्रतिनिधिमंडल के संभावित असैसिनेशन से जुड़ी हुई। आपकी स्क्रीन पर यह खबर देखिए। बताया गया न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, युद्ध विराम वार्ता के दौरान अमेरिका को चिंता थी कि इजराइल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर घालीबाफ को निशाना बना सकता है। यही दोनों शांति वार्ता में ईरान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अमेरिका इस संभावना को लेकर कितना चिंतित था कि उसने क्षेत्र के कुछ देशों से ईरान को चेतावनी देने के लिए कहा कि इजराइल इन नेताओं को निशाना बना सकता है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि इजराइल पहले ही उन ईरानी अधिकारियों को मार चुका था जिन्हें अमेरिका बातचीत के लिए उपयुक्त मानता था, जिसमें अली लारिजानी और कमाल खराजी शामिल बताए गए। रिपोर्ट के अनुसार घालीबाफ 2 बार मलबे से जीवित निकाले जा चुके हैं। अप्रैल में ईरानी खुफिया एजेंसियों ने कथित तौर पर 2 इजरायली लड़ाकू विमानों का पता लगाया जो वेल्स से वार्ता के बाद उनके विमान को निशाना बनाने के लिए ईरानी हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए थे। इसके बाद विमान की आपात लैंडिंग कराई गई और उन्हें लगभग 8 घंटे सड़क मार्ग से तेहरान लौटना पड़ा। यह खबर दोस्तों अपने आप में सनसनीखेज खबर है, जिसने पूरे दुनिया को हिला करके रख दिया, और इसी वजह से शायद अमेरिका, या यूं कहें कि ईरान जो है, उसने अपनी पुख्ता जो सिक्योरिटी इंतजामात हैं वो अपने पुख्ता कर रखे। ड्रॉप साइड की एक और खबर, सबसे पहले ये देखिए, ये तस्वीर देखिए। ये हादी होतियोत प्रेस टीवी के पत्रकार जो लेबनान में जर्नलिस्ट हैं, जिन पर बीते दिनों इजराइल ने हमला करने की कोशिश की थी, बाल बाल बचे थे। ये तस्वीर जारी करते हुए इन्होंने बताया है कि बिन्त जुबैल में एक नए एक्सप्लोजन में इजरायली रिजर्व जो सैनिक है
वो बुरी तरीके से हताहत हुआ है। ये जानकारी दोस्तों दी गई और ड्रॉप साइट ने इसको अपने तरीके से कोट करते हुए लिखा है दैट एन इजरायली रिजर्विस्ट वाज सीरियसली wounded in clash with Hezbollah fighter in Bint Zubail, southern Lebanon, the Israeli military said while its ground forces continuing operation deep in Lebanese territory. ये जानकारी दोस्तों निकल के सामने आई है। तो अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।